अरे बहू, आज खाना नहीं खिलाओगी क्या? देखा है कि क्या समय हो रहा है कि नवेली दुल्हन जैसे अपने कमरे में कब तक बैठी रहोगी तुम? देखे ना सासू माँ, मेरे बाल अभी तक सूखे ही नहीं। 2 घंटे हो गए नहाए हुए, पर यह है कि सूखने का नाम ही नहीं लेते। अब गीले बालों के साथ तो रसोई में जा नहीं सकती ना, वरना सर दर्द हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो तभी रसोई में जाऊंगी जब मेरे बाल सूखेंगे। अपनी बहू का जवाब सुनकर बेचारी वसुधा कुछ कह ना पाई। वो जानती थी चाहे वो कुछ भी कहे, उसकी बहू तब तक नहीं उठेगी जब तक उसका मन ना हो। लंबे बाल और अपनी खूबसूरती को लेकर वो इतनी पागल थी कि उसने कभी अपने बूढ़े सास ससुर की दिक्कत को समझा ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी है वसुधा और उसकी बहू सांग्या की। वसुधा जी के बेटे का जन्म शादी के 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए उन्हें हमेशा एक सुंदर बहू लाने का सपना था। उन्होंने कितनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें वो इतनी सुंदर नहीं लगी। फिर एक दिन जब वसुधा जी ने सांग्या को देखा तो पहली ही नजर में उन्हें वो पसंद आ गई। बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे की शादी सांग्या से कर दी। पर अब वही सांग्या की खूबसूरती उन्हें कांटों की तरह चुभने लगी थी। बस ऐसे ही दिन रात कट रहे थे। सांग्या का मन करता तो वो खाना बनाती, और जब नहीं करता तो खाना बाहर से मंगाना पड़ता था। हाय राम जी, मैं तो इस बहू से दुखी हो गई। सुनिए जी, ये बहू का नाटक तो चलता ही रहेगा। आखिर कब तक बाहर से खाना मंगवाते रहेंगे, और मैं भी कब तक बनाऊं? अब इन बूढ़ी हड्डियों से काम नहीं होगा जी। कह देती हूँ, लगता है काम वाली लगानी ही पड़ेगी। सोचा था इकलौता बेटा है हमारा, अच्छी बहू आएगी तो सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। अरे मम्मी, आप भी ना जरा जरा सी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, बस यही बाकी रह गया था। कह ले तू भी मुझे ही। बीवी सुंदर क्या मिल गई, तू तो अपनी माँ को भी भूल गया। अरे वसुधा, तुम क्यों इतनी दुखी होती हो? बेवजह बच्चों पर गुस्सा करने से क्या फायदा होगा भला? ये आजकल के बच्चे हैं, अपने ही दुनिया में रहते हैं। अगर इनसे अपनी इज्जत करवानी है तो हमें ही थोड़े उनके तरीके से चलना होगा, वरना हमारा तो एक ही बेटा है। कहीं बहू से लेकर अलग रहने चली गई तो सोचो जरा, फिर क्या करोगी तुम? इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है ना। कभी कभी तो बहू खुद खाना बना देती है, वरना आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। ये सब सुनकर बेचारी वसुधा कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक नए परिवार ने दस्तक दी। घर के बाहर हलचल सी मच गई। नए पड़ोसी आए हैं। बहू, हो सके तो कम से कम यहाँ के लोगों के बीच मेरी इज्जत रख लेना और जरा ढंग से बन के घूमना। अपने इस मर्दाना भेस को त्याग कर थोड़ी बहू। ओहो मम्मा जी, आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गईं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनकी पहचान दिन भर शीशे के सामने रहने से होती है। इन सब से कुछ नहीं होता मम्मा जी। हमारे कर्म ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अच्छे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जिसको मैं अच्छी लगनी चाहिए, उसे तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हूँ। जब आपका बेटा मुझे ऐसे ही पसंद करता है तो मैं किसी और के लिए खुद को क्यों बदलूं मम्मा जी? अरे बहू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ना तो किसी की सुनती है ना मानती। दरअसल बिंदिया घर और बाहर दोनों जगह के कामों में काफी तेज थी। घर के काम संभालने के साथ साथ वो नौकरी भी करती थी, लेकिन उसे सचने संवरने का बिल्कुल शौक नहीं था। बहू, कितनी दफा समझाया है तुझे। अब तो हम नए मोहल्ले में आए हैं। अगर यहाँ के लोग तुझे इस होलिये में देख लेंगे ना तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। यहाँ लोग बातें बनाने लगेंगे। औरतें तो नजाकत से ही पहचानी जाती हैं, पर तुझ में ना तो सलीका है और ना ही नजाकत। मम्मा जी, मैं भी एक ही बात कितनी बार समझाऊं, पर इससे ज्यादा लोड मैं नहीं ले सकती। मैं वैसे ही रहूंगी जैसी मैं हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना मेरी शक्ल बदलने की जबरदस्ती मत कीजिए यार। फिर एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें नए पड़ोसियों से मिलने उनके घर चली आती हैं। मेरी बहू तो फोन में ऐसी डूबी रहती है कि कभी कभी लगता है मैं ही नोटिफिकेशन बन जाऊं तभी नोटिस करेगी।
हाँ, बिल्कुल बहन। आज की बहुएं तो ऐसी हैं कि जैसे ही झाड़ू या पोछा उठाने का वक्त आता है, अचानक मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और बॉडी की एनर्जी भी लो हो जाती है। वैसे तुम्हारे बहू कहाँ है? हम तो आज खास तुम्हारे घर इसीलिए आए हैं। जरा मिलवा दो ना उससे, देखे जरा वो कैसी है। वो मेरी बहू तो अभी मायके गई हुई है, जब लौट आएगी तब बुलवाऊंगी आप सबको उससे मिलने के लिए। सरला ने अभी अपनी बहू के बारे में ये कहा ही था कि तभी बिंदिया गर्मा गर्म समोसे की प्लेट लेकर वहां आ गई। मम्मी जी, ये कौन सी बहू की बात हो रही है जो मायके गई हुई है? क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है, मैं तो रसोई में समोसे तल रही थी। अरे सरला बहन जी, ये आपकी बहू है क्या? पर ये तो बहू कम जवाई ज्यादा लग रही है। हमें तो लगा आपका बेटा है, क्या मालूम था कि बेटे की शक्ल में बहू छिपी बैठी है। सरला बहन जी, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है भला? जो है सो है। लगता है आपने अभी तक अपनी बहू के इस रूप को अपनाया ही नहीं है। जो है सो है। आपकी बहू अब जैसी भी है तो आपकी ही ना। अरे ये क्या बात हुई भला? बहू तो वही होती है जो बेटे की पसंद हो। और देखो, घर संभालना, सास ससुर का ख्याल रखना, मेहमानों की खातिरदारी, सब कुछ तो कर रही है तुम्हारी बहू। फिर किस बात की शर्म सरला बहन जी? अपनी बहू को सबसे मिलवाने में झिझक कैसी? अरे वसुधा बहन जी, तुम तो कुछ मत ही बोलो तो अच्छा होगा। तुम तो खुद अपनी उस सुंदर बहू को ढूंढ ढूंढ कर लाई हो। अब दूसरों के जलेब पे नमक मत छिड़को। आखिर अगर रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम अपने बेटे के लिए इतनी फर्क के भूख क्यों लाई थी? हाँ आंटी जी, आज का तो आशा बहुत हो गया। आप लोग यहाँ मिलने जुलने आए थे या किसकी बहू ज्यादा सुंदर है खेलने आए थे? अब आपका ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता वाला खेल खत्म हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। नमस्ते। पड़ोस की सभी औरतें जाने के बाद सरला का गुस्सा सीधे उसकी बहू पर बरस पड़ा। घर आए मेहमानों से इस तरह कौन बात करता है? क्या जरूरत थी तुझे ऐसा बर्ताव करने की? अगर तुझ में सच्चाई सुनने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर अपना हुलिया क्यों नहीं सुधार लेती? हर जगह हमारी नाक कटवा देती है ये हरकतें। आखिर तुझसे मैंने क्या मांगा था? अगर मैंने तुझसे पोता मांगा होता तो इतने नखरों समझ में आते तेरे। नकली बाल लगा ले, ढंग के कपड़े पहन ले, बस इतना कर ले ताकि कल को हम भी किसी के सामने मुंह उठा सकें। शक्ल तो तेरी ठीक ही है, बस औरतों जैसी कपड़े पहन ले, और क्या चाहिए? मम्मा जी, आप मुझसे मेरी पहचान इन्हीं लोगों के लिए बदलने को कह रही हैं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मा जी। मैं ना तो जबरदस्ती कर सकती हूँ और ना ही ऐसे बर्ताव सह सकती हूँ, समझी आप? अब पड़ोसियों को तो आग में घी डालना था। जब भी सानिया और बिंदिया छत पर होती, बातें बनाकर फैलाने का अच्छा मौका मिल जाता। अब धीरे धीरे ये सब बिंदिया को बुरा लगने लगा था। एक दिन सानिया और बिंदिया दोनों ही सब्जी लेने बाजार आए। सानिया के बाल आज भी खुले थे, इसीलिए वो रास्ते में पड़ा केले का छिलका देख ना सकी और गिर गई। बिंदिया ने उसकी मदद करके उसे उठाया। माना कि तुम्हारे बाल सुंदर हैं, लेकिन बाजार आने से पहले उन्हें बांध लेती तो केले के छिलके से दोस्ती नहीं होती। कहीं लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और दोस्ती का क्या है? केले के छिलके के बहाने ही सही, तुमसे दोस्ती तो हो ही गई। तो इस तरह से उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी। एक दिन बिंदिया सानिया के घर आती है। अरे बिंदिया बेटी, आज तू यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? सरला बहन जी नहीं आई क्या? नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था। मैं तो बस सानिया से मिलने आई थी। ये सुनकर तो वसुधा जी एकदम चौंक गईं। तभी सानिया भी रूम से बाहर आई। उन्होंने हैरानी से पूछा, सानिया से मिलने? अरे बेटा, तुम इसकी संगत में रह के कहीं बिगड़ मत जाना। इसका ध्यान तो बस सजने संवरने में रहता है। ये तुम्हारी तरह घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। इसे थोड़ा घर गृहस्थी सिखा दो, वरना इसकी सुंदरता हमारे घर के लिए भी परेशानी बन जाएगी।
सासू माँ, मेरी दोस्त मेरे घर आई है और आप तो अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई। चलो बिंदिया, हम अंदर चलकर बात करते हैं। सानिया बिंदिया को साथ लेकर अंदर चली थी। तू सुंदर, बाल तेरे झरनों जैसे, फिर भी तेरे सासू माँ का चेहरा ऐसे लटका है जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा सीरियल बीच में बंद कर दियो। और मैं घर के कामों में जान लगा दूं तभी मेरी सास ऐसे देखती जैसे मैं कोई एलियन हूँ। आखिर इन सासू को चाहिए क्या हमसे, बहू या सुपर वुमेन? मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे तेरा मन नहीं करता बाल बढ़ाने का, या फिर तुझे ये बिंदास स्टाइल ही पसंद है? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बाल बड़े हुए ही नहीं, तो सोचा चलो यही स्टाइल अपना लेते हैं। कम बाल, ज्यादा आत्मविश्वास। मेरी मम्मी ने बचपन से मेरे बालों के लिए अपने हाथों से तेल बनाया है। चल मैं तुझे वो तेल देती हूँ, तू मुझे घर संभालने के नुस्खे सिखा देना। हाँ, फिर देखते हैं सासू माँ किससे खुश नहीं रहती। इस तरह दोनों सहेलियों ने एक दूसरे की खूबियां अपनाकर एक दूसरे की मदद से जिंदगी को थोड़ा आसान बना लिया। और अब बिंदिया के बाल भी घने और लंबे होने लगे थे। जब भी दोनों सहेलियां छत पर साथ दिखाई देती तो पड़ोसियों को अब बातों का मसाला नहीं मिलता था।